24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में एक मध्यम वर्गीय जैन परिवार में गौतम अडानी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम शांति लाल और माता का नाम शांति अडानी था। उनके 7 भाई बहन हैं और सबसे बड़े मनसुख भाई अडानी हैं। परिवार आजीविका की तलाश में उत्तरी गुजरात के थरस शहर से पलायन कर गया। उनके पिता एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अहमदाबाद के सेठ सीएन विद्यालय स्कूल से की। गुजरात विश्वविद्यालय में उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री के लिए प्रवेश लिया, लेकिन दूसरे वर्ष के बाद वे बाहर हो गए। उनकी पत्नी प्रीति अडानी हैं, जो कि एक डेंटिस्ट हैं और अडानी फाउंडेशन का नेतृत्व भी करती हैं। उनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम करण अडानी और जीत अडानी है। गौतम अडानी हमेशा व्यवसाय के प्रति आकर्षित थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के कपड़ा व्यवसाय को नहीं संभाला। देखें कि कैसे वह अपना व्यवसाय बढ़ाते रहे और सबसे धनी व्यक्ति में से एक बन गए। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी अमीरों की फोर्ब्स लिस्ट में वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर की सूची में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। 123 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ गौतम अडानी ने ये उपलब्धि हासिल की है। वहीं मुकेश अंबानी 8वें पायदान पर हैं, जबकि अडानी 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आइए जानते हैं उनके बिजनेस के बारे में। जब वो युवा थे तो 1978 में वो मुंबई चले गए और महेंद्र ब्रदर्स के लिए हीरा सॉर्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां लगभग 2 से 3 वर्ष तक काम किया और बाद में उन्होंने मुंबई के झवेरी बाजार में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म की स्थापना की। गौतम के बड़े भाई मनसुख अडानी ने वर्ष 1981 में अहमदाबाद में एक प्लास्टिक इकाई खरीदी और गौतम को उनके साथ संचालन के प्रबंधन में काम करने के लिए आमंत्रित किया। उनका उद्यम पॉलीविनाइल क्लोराइड आयात के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लिए अडानी का प्रवेश द्वार बन गया। बाद में 1985 में गौतम ने लघु उद्योगों के लिए प्राथमिक पॉलीमर आयात करने का व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय के बाद उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की। कंपनी कृषि और बिजली वस्तुओं से संबंधित है। अब अडानी एक्सपोर्ट्स को अडानी एंटरप्राइजेस कहा जाता है। अडानी समूह की ये होल्डिंग कंपनी है। 1990 के दशक में वैश्वीकरण की अवधि में भारत की आर्थिक उदारीकरण नीतियां अडानी के पक्ष में बदल गई, क्योंकि उन्होंने धातुओं, वस्त्रों और कृषि उत्पादों के व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने व्यवसाय फैलाना शुरू कर दिया था। अडानी को 1994 में मुंद्रा पोर्ट के प्रबंधकीय आउटसोर्सिंग का सरकारी अनुबंध में मिला था। बाद में 1995 में अडानी ने अपने व्यवसाय का विस्तार करना जारी रखा और पहली जेट्टी स्थापित की। प्रारंभ में यह मुंद्रा पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा संचालित किया गया था, लेकिन बाद में इसके सभी कार्यों को अनुबंध के बाद अडानी पोर्ट्स एंड SEZ में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिलहाल अडानी की कंपनी सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टीपोर्ट ऑपरेटर है। साथ ही मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसमें प्रति वर्ष लगभग 210 मिलियन टन कार्गो को संभालने की क्षमता है। अडानी ने बिजली क्षेत्र में भी अपना कारोबार बढ़ाया और 1996 में उन्होंने अडानी पावर के साथ अडानी समूह का विस्तार किया। अडानी पावर के पास 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट हैं और यह भारत का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर उत्पादक है। अडानी ने 2006 में अपने बिजली उत्पादन व्यवसाय का भी विस्तार किया और बाद में अडानी समूह ने वर्ष 2009 से 12 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में अबॉट पॉइंट पोर्ट और क्रिसलैंड में कॉरमाइकल कोल का अधिग्रहण किया। अडानी समूह को सौर ऊर्जा शक्ति मिली क्योंकि उन्होंने 2020 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली जाती थी। संयंत्र की मशीनरी की कीमत $6 बिलियन थी। भविष्य में अडानी ग्रीन द्वारा 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र परियोजना को हाथ में लिया जाएगा। अडानी पावर 2000 मेगावाट अतिरिक्त सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण क्षमता स्थापित करेगी। साल 1998 में गौतम अडानी को अगवा कर फिरौती के बदले में बंधक बना लिया गया था। बाद में बंधकों को पैसा देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। गौतम अडानी भी उन लोगों में से एक थे जो 2008 में मुंबई आतंकी हमले के दौरान फंस गए थे, क्योंकि वह ताज होटल में ठहरे थे। बाद में हालांकि वह सही सलामत वहां से बच निकले। गौतम अडानी से जुड़े हुए कुछ विवाद भी हम देखते हैं। गौतम अडानी पर 2014 के लोकसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी का समर्थन का आरोप लगा। उन पर पूरे भारत में रैलियों के लिए यात्रा करने के लिए अडानी समूह के चार्टर्ड विमान प्रदान करने मोदी को विशेष लाभ प्रदान करने का आरोप लगाया गया था।
CNBC के साथ एक साक्षात्कार में आरोप को साफ करते हुए अडानी ने कहा कि भाजपा ने अपनी विमानन सेवाओं का उपयोग करने के लिए कंपनियों के अपने समूह को बाजार मूल्य का भुगतान किया। 1999 में अंडरवर्ल्ड डॉन अनीस इब्राहिम द्वारा गौतम अडानी का अपहरण रातों रात सुर्खियों में आ गया। उन्हें 3 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए छोड़ा गया था। हालांकि अपहरण के लिए कारणों और जानकारियों की पुष्टि नहीं हो सकी। 2002 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक प्रतिद्वंदी द्वारा जाली मामले में धोखाधड़ी के आरोप में हिरासत लिया गया। 1990 में चालान प्रक्रिया और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भी उन पर जांच चल रही थी। उन पर केतन पारेख के साथ संभावित मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया था।